क्या ज़ेबा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया है? क्या अब वो किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं? और दूसरी तरफ सबूक और दानिन के दरमियान क्या चल रहा है? कबीर एपिसोड 28 एक इमोशनल रोलर कोस्टर था जहां हर कैरेक्टर अपनी लाइफ का टफ डिसीजन फेस कर रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कफील एपिसोड 28 को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत होती है सबूक से, जो क्लियरली टेंस और वरीड नज़र आता है। सबूक का चेहरा से पता चल रहा होता है कि वो किसी हैवी इमोशनल प्रेशर में है। उसकी टेंशन का एक रीज़न ये भी होता है जो उसका दानिन का फ्यूचर कंसर्न होता है। वो नहीं चाहता कि दानिन उसकी प्रॉब्लम में फंस जाए, उसकी फैमिली इश्यूज़ में उलझ जाए। वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की आदी है और वो नहीं चाहता कि वो तंगदस्ती में आके जिए। ये उसकी मैच्योरिटी को शो करता है। अब आता है दानिन पर। दानिन ने ज़ेबा के घर से अपना सामान मंगवाया और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। ये क्लियरली शो करता है कि दानिन इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। वो अपनी लाइफ अलग डायरेक्शन देना चाहती है और शायद वो किसी बात से हर्ट भी है। ये स्टेप उसकी नाराज़गी और कन्फ्यूजन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। एक और इमोशनल मोमेंट तब आता है जब जवेरिया अपनी माँ ज़ेबा के लिए सूट लेकर आती है। ये एक सिंपल जेस्चर होता है लेकिन इसका इतना इमोशनल इम्पैक्ट होता है कि जब जवेरिया चली जाती है तो ज़ेबा अकेली रहकर इमोशनली रोने लग जाती है। ये सीन दिखाता है कि ज़ेबा अंदर से कितनी ब्रोकन है। वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है और उसकी लाइफ में अब खुशी के मोमेंट्स कितने रेयर हो गए हैं। सनम सईद ने इस सीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। अब बात करते हैं जामी और उसकी माँ के कॉन्वर्सेशन के बारे में। इस सीन में क्लियरली दिखाया गया है कि जामी की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक उसकी अपब्रिंगिंग का रिज़ल्ट है। उसकी माँ उसे सपोर्ट भी करती थी और इनडायरेक्टली उसकी गलतियों को जस्टिफाई भी करती थी। ये टॉक्सिक माइंडसेट ही जामी का कैरेक्टर को और भी प्रॉब्लमेटिक बनाता था। इस सीन में उसकी माँ उसको गलतियों की हाईलाइट करती है लेकिन वो अभी भी मानने को तैयार नहीं और सारा ब्लेम ज़ेबा पे फिर से डाल देता है। एक और मेजर ट्विस्ट ये आता है कि सबूक की खाला दानिन का रिश्ता मांगती है। ये सीन स्टोरी में एक न्यू एंगल इंट्रोड्यूस करता है। सबूक इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राज़ी भी हो जाता है बल्कि दानिन की ढेर सारी तारीफ़ें भी कर देता है। जब सबूक की माँ उसे बाद में ये पूछती है कि तुम तो खुद इंटरेस्टेड हो तो वो साफ कह देता है कि वो नहीं चाहता कि दानिन इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में इन्वॉल्व हो। ये उसकी सेल्फलेसनेस और इमोशनल डेप्थ को शो करता है। इस एपिसोड का सबसे पावरफुल मोमेंट आता है जब ज़ेबा जमाल के रिश्ते को रिजेक्ट कर देती है। ज़ेबा का डायलॉग बेसिकली ये होता है कि अब मेरी ज़िंदगी में इस फैसले की गुंजाइश ही नहीं बची। ये लाइन बहुत हैवी थी। इसका मतलब ये था कि ज़ेबा इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुकी है। वो किसी नए रिश्ते के लिए अब रेडी नहीं और अपनी ज़िंदगी को एक अलग डायरेक्शन देने का डिसीजन ले लिया है। ये सीन एपिसोड का हाईलाइट था। बात करें एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की तो सनम सईद ने एक बार फिर प्रूव किया कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रोल्स में अनबीटेबल हैं। उनकी एक्सप्रेशंस और सटल एक्टिंग ने ज़ेबा का पेन को परफेक्टली डिलीवर किया है। इमाद इरफानी ने जामी का टॉक्सिक और कॉम्प्लेक्स करेक्टर को बहुत इफ़ेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। उनका रोल देखकर जेन्युइनली फ्रस्ट्रेशन होती है जो उनकी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग प्रूव करती है। ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो ऑडियंस रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा कि आई फील लाइक ज़ेबा नीड्स टू हील एंड बी सिंगल फॉर अ बिट बिफोर शी इवन कंसीडर अनदर मैरिज। एक और यूज़र ने लिखा कि कैन बिलीव जामी इज़ प्रोटेक्टिंग हिज फेलियर ऑन हिज फैमिली ऑन अ मैन। एक और यूज़र ने लिखा कि जामी ओनली नोज़ हाउ टू ब्लेम अदर्स, दैट्स हिज जॉब। एक और यूज़र ने लिखा सबूक कॉलिंग दानिन अ फेरी टेल प्रिंसेस, ही लव्स हर सो मच ही इज़ विलिंग टू लूज हर जस्ट टू कीप हर सेफ फ्रॉम हिज स्ट्रगल हिज करेक्टर। ओवरऑल लोगों को सबूक का करेक्टर बहुत ही सेंसिबल और अच्छा लग रहा है और उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आज इन एपिसोड 28 आपको कैसा लगा? क्या ज़ेबा ने सही फैसला किया है और क्या सबूक और दानिन का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे डिटेल रिव्यूज़ पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।